एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है, ये तो मैं पहले से ही पता था। ये कुछ ऐसा होता है, इसमें sps की हाइब्रिडाइजेशन होती है, राइट। तो वही हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। C2H2 H, फिर 3 कार्बन वाला बना लेते हैं। इसके और आइसोमर्स आप कह सकते हो ये वाला, बट ये डेफिनेटली बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, तो वी डोंट रियली डिस्कस इट। ब्यूटाइन का बनाए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, मतलब पोजीशन आइसोमर्स। 3 कार्बन का बनाए, 4 में ही बनाते हैं पहले, क्योंकि आपको एक केस बताना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको डबल बॉन्ड 2 कर सकते हैं, और ये ऐसे कर सकते हैं। तो इनफैक्ट क्या है, ये 2 डबल बॉन्ड आ गए ना एक ही कंपाउंड में, तो इनको हम बोल देते हैं एल्काडाइंस, राइट। अब यहाँ दिख रहा है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। तो क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड एल्काडाइन। ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल पास में ही है, इसलिए इसको बोल देते हैं क्यूमुलेटिव डाइइन, क्यूमुलेटिव एल्काडाइन। और एक हमारा ये फर्स्ट टाइप हो गया कॉन्जुगेटेड, सेकंड हो गया क्यूमुलेटिव, एक थर्ड टाइप आ जाता है, वो आई थिंक मैं इसमें दिखा नहीं पाई। एक और कार्बन ले लेते हैं जब ये बिल्कुल दूर दूर हो। थर्ड टाइप हो गया ये आइसोलेटेड एल्काडाइन। ठीक है, स्पेलिंग वहाँ से देख ही लेना। तो क्या है, हमने बस इसमें यही देखा, एल्काइंस तो हमने सिंपली देख ही लिया, इसके अलावा हमने एल्काडाइंस देख लिया कि डबल बॉन्ड जब होती है वो कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, उस हिसाब से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी। नाउ विल सिंपली मूव टू प्रेपरेशन। अभी हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्काइंस की और एल्कीन्स की साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, we'll study the preparation of alkynes। तो क्या है, फर्स्ट है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, और सेकंड हम कर लेते हैं डीहाइड्रोजनेशन से, वही डीहाइड्रो हैलोजनेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रिपेयर, कैल्शियम कार्बाइड से बेसिकली आप इथाइन प्रोड्यूस करते हो, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बाइड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपने लिया लाइमस्टोन, इसको हीट करा तो क्विकलाइन बना और वही CO2। फिर इस क्विकलाइन में अगर आपने कोक मिला दी तो बन जाएगा CaC2। फिर आपने लिया वही CaC2 बन गया। फिर CaC2 में अगर आपने पानी मिलाया तो आपका बन जाता है HC≡CH। ठीक है, ये अगर ऐसे देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि पानी मिला के कैसे है, तो स्ट्रक्चर देख लो। Ca2 मतलब इस पर 2- आया होगा, तो इस पर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, ये माइनस ये माइनस, ये Ca2+। इसमें हमने वही H+OH- मिलाया है, तो यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग गया होगा, तो उससे हमारा इथाइन बन गया। तो इनफैक्ट कैल्शियम कार्बाइड से आपको इथाइन बनाना है, तो यू फॉलो दिस प्रोसीजर। अब क्या है, इस चीज़ में इसको अगर आपको इसकी चेन बढ़ानी है, कोई भी इसके आगे एल्काइल ग्रुप आ जाए, वो कैसे करते हैं, हमें पता है कि जो इसकी ये जो एंड वाली चेन होती है, दिस इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक मतलब
ये इसको लूज़ कर सकता है, अपने H+ आयन को लूज़ कर सकता है। क्यों लूज़ कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये नेगेटिव आ गया। तो बेसिकली क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करते रहते हैं, मतलब ये इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है दैट इज स्टेबल, इसलिए दिस इज़ अ गुड एसिड। तो ये अपना H+ लूज़ कर देता है, तो ये क्या बन जाता है? HC ट्रिपल बॉन्ड CNA+। इसमें अगर आप RX कोई भी एल्काइल हैलोजन लगा दो तो क्या बन जाता है? C ट्रिपल बॉन्ड C NaNH2 की प्रेजेंस में। ये एक्चुअली जो आपने Na लिखा है ये NaNH2 हो गया, तो आपका बन जाता है R। फिर से R' लगा दो तो वो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा NaNH2 के साथ, तो C ट्रिपल बॉन्ड Cr और R'। तो क्या है, हम एक सिंपल इथाइन से इसकी चेन भी इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग NaNH2 और आपका R', राइट। सिंपल सी चीज़ थी, आई थॉट आई मेंशन। इसके बाद हम देखते हैं हमारा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो क्या किया? C Br H इसमें वही हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया। ये डाल सकते हो या फिर NaNH2 डाल सकते हो, क्योंकि NaNH2 इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा? एक बार इसको हटा देगा तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगी ऐसे CH2H Br, नहीं Br। फिर से यही करेगा, फिर से इसको हटा देगा, एक यहाँ से Br हट गया, एक यहाँ से हट गया, तो हमारा सिंपली बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो दो ही मेथड्स हमने पढ़े हैं एल्काइंस प्रिपेयर करने के, एक तो CaC2 से और एक हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो कि हमने एल्कीन्स के केस में भी देखा था। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर डिस्कस करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो वही हम डिस्कस क्या करते हैं? स्टेट में भी ऐसा कह लो C2 to C4, ये तो आपके हो गए गैसेस। C5 to C12 आपकी हो जाती है मेजरली लिक्विड्स, और उसके बाद वाले सॉलिड्स। फिर आप बात करो मेल्टिंग पॉइंट, एज सच मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम डिस्कस नहीं करते। इतना है कि इनका हायर होता है इन कंपैरिजन टू एल्काइंस, इन कंपैरिजन टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स। क्यों? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इस वजह से इनकी ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर इन कंपैरिजन टू एल्केन्स एंड एल्कीन्स। बाकी सॉल्युबिलिटी की बात करो तो सॉल्युबिलिटी का भी सेम ही केस है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब H2O में डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे, और जितने भी आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हो गए, जिससे वही बेंजीन, ईथर वगैरह, इन सब में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डन। नाउ विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर बोथ एल्काइंस एंड एल्कीन्स।